हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसी से कई सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा कि मुन्नी कौन थी। तो मुन्नी जो थी ये बिस्नी की बेटी थी। और ये किस चैप्टर में से लिया गया क्वेश्चन को? तो सिपाही की माँ, जो कि एक एकांकी है और जिसके लेखक मोहन राकेश है, उसी चैप्टर से इस क्वेश्चन को लिया गया है। मुन्नी जो है ये सिपाही की माँ एक एकांकी जो है उसकी पात्रा है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि मलिक मोहम्मद यासी की मृत्यु कब हुई थी। तो मलिक मोहम्मद यासी की मृत्यु लगभग 1548 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और करवट पाठ के लेखक कौन है? तो करवट पाठ के लेखक मलिक मोहम्मद यासी ही हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाया था। तो तुलसीदास ने अपने युग की अवधी और ब्रज भाषाओं को अपनाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। और ये वीवीआई क्वेश्चन है आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए, इसको अच्छे से याद ही रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र कौन सा था। तो वृंदावन जो था ये नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है कि शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक आख्यानक काव्य किसके द्वारा लिखा गया है। तो शेर सिंह का जो शस्त्र समर्पण है ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कवियों का कवि किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए कि कवियों का कवि किसे कहा जाता है। तो शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं। तो भूषण जो है रीति काल के कवि माने जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और कविता जो कि एक कविता है, इसके लेखक कौन है? तो भूषण ही है, इसको भी याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है। तो रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में रघुवीर सहाय का जन्म हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि मलयज की रचना कौन सी नहीं है। तो ये तीनों जो है ये मलयज की रचना नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति के रचनाकार या लेखक कौन है। तो संपूर्ण क्रांति के रचनाकार या लेखक जयप्रकाश नारायण है। और याद रखिएगा आप लोग कि संपूर्ण क्रांति एक भाषण है, और संपूर्ण क्रांति के जो लेखक है जयप्रकाश नारायण, इनको बचपन में बाउल के नाम से और बड़े होने पर जेपी के नाम से और लोक नायक के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि जयप्रकाश नारायण का बचपन में क्या नाम था। तो बाउल नाम था। और जयप्रकाश नारायण बड़े होने पर किस नाम से प्रसिद्ध हो गए थे? तो जेपी के नाम से और लोक नायक के नाम से जयप्रकाश नारायण बड़े होने पर फेमस हो गए थे। अगला क्वेश्चन है कि चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। तो चंद्र शर्मा गुलेरी जो है उसने कहा था कहानी के कहानीकार है, और इनका जन्म हुआ था 1883 में। और इनका जन्म हुआ कहाँ पे था? तो जयपुर, जो कि राजस्थान में है, यहाँ पर चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था। लेकिन ये रहने वाले कहाँ के थे चंद्र शर्मा गुलेरी? तो चंद्र शर्मा गुलेरी जो है ये गुलेर नामक ग्राम, जो कि कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ के रहने वाले थे। और याद रखिएगा आप लोग कि उसने कहा था कहानी, जो कि 1915 में लिखी गई थी। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक भी चंद्र शर्मा गुलेरी ही है, इसको भी याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। तो ये आप लोगों को पता ही होगा कि पहला चैप्टर जो बातचीत है उसके लेखक कौन है? तो बाल कृष्ण भट्ट है। और उनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। इसको भी याद रखिएगा कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में 23 जून 1844 को बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था? तो बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट, जो कि एक पेशे से व्यापारी थे। और इनकी माता का नाम था पार्वती देवी। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि पलटन का विदूषक कौन था। तो पलटन का जो विदूषक था वो वजीरा सिंह था, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। पलटन का विदूषक कौन था? तो पलटन का विदूषक था वजीरा सिंह। और ये किस चैप्टर से क्वेश्चन को लिया गया? तो उसने कहा था जो एक कहानी है उसी चैप्टर से इस क्वेश्चन को लिया गया, याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि माटी के मरते रचना किसकी है। तो ये रचना है राम वृक्ष बेनीपुरी की। माटी की मरते जो रचना है ये रचना राम वृक्ष बेनीपुरी की है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है। चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सी कृति है जो कि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है। तो शुद्ध कविता की जो खोज कृति है ये रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि अज्ञे के पिता का क्या नाम था। तो अज्ञे के पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डॉक्टर हीरानंद शास्त्री जो थे ये अज्ञे के पिता है। और अज्ञे ने कौन सा चैप्टर को लिखा आपके पाठ्य पुस्तक में? तो रोज, जो कि एक कहानी, और इसके लेखक कौन है? तो अज्ञे ही है, यानी इनका पूरा नाम है अज्ञे का सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञे। अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ा था। पहला विश्व युद्ध जो हुआ था इसमें इंग्लैंड जो था किसके विरुद्ध में, यानी कि किसके खिलाफ में लड़ा था? तो जर्मनी के विरुद्ध में लड़ा था इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। और प्रथम विश्व युद्ध हुआ कब से कब तक था? तो 1914 से लेकर के 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध जो था ये हुआ था।
अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि चंपारण में धांगर जो थे वो कहाँ से आए थे। तो चंपारण में जो धांगर थे ये छोटा नागपुर से आए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कि सिपाही की माँ एकांकी जो है या किस संग्रह से लिया गया है। तो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से इसे लिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। और आप लोग याद रखिएगा मोहन राकेश जो है इस सिपाही की माँ एकांकी के लेखक हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन प्रलय के छाया की कवि हैं। प्रलय की छाया के कवि चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन है। तो जयशंकर प्रसाद जो है ये प्रलय की छाया के कवि हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है। सलाम जो कि कहानी संग्रह है इसके कहानीकार यानी कि इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा कि जूठन एक आत्मकथा है जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है, उसके भी लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि ही है। और जूठन जो है एक आत्मकथा है और किसकी आत्मकथा है, तो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की ही आत्मकथा है और उसके लेखक भी ओम प्रकाश वाल्मीकि ही है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी रचना मलयज की नहीं है। चार ऑप्शन में से आपको बताना है। तो सुनो राधिका जो है ये मलयज की रचना नहीं है। जख्म पर धूल, संवाद और एकाल्प, रामचंद्र शुक्ल ये तीनों जो है ये मलयज की रचना है, लेकिन सुनो राधिका जो है ये मलयज की रचना नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए कि पंडित राम अवतार क्या थे। तो पंडित राम अवतार जो थे वो ज्योतिष भी थे और वैद्य भी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था। तो जे कृष्णमूर्ति जो है ये शिक्षा पाठ के लेखक हैं और इनका जन्म हुआ था 12 मई 1895 को। जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था, तो 12 मई 1895 को हुआ था। और शिक्षा पाठ के लेखक कौन है, तो जे कृष्णमूर्ति ही है, याद रखिएगा आप लोग, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पद्मावत के रचनाकार या लेखक कौन है। तो पद्मावत के रचनाकार या लेखक मलिक मोहम्मद जियासी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जियासी जो है ये पद्मावत के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन है सूरदास के गुरु का क्या नाम था। तो सूरदास के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य जो थे सूरदास के गुरु थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था। तो तुलसीदास का मूल नाम था राम बोला। राम बोला तुलसीदास का मूल नाम था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है कि भक्तमाला के रचयिता कौन है। तो भक्तमाला के रचयिता या लेखक जो है वो नाभा दास हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि भूषण के पिता का नाम था। तो भूषण के पिता का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भूषण का जो नाम है उपनाम भूषण ये किसने दिया था, क्योंकि इसका आंसर आप लोगों को पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे। तो जयशंकर प्रसाद जो थे ये प्रयोगवाद के कवि थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिखरे मोती क्या है। बिखरे मोती जो है क्या है, उपन्यास है, काव्य संकलन है, निबंध संकलन है या कहानी संग्रह है। तो बिखरे मोती जो है ये है कहानी संग्रह, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था। तो धर्म देवी जो था ये शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मुक्ति बोध की माँ का नाम क्या था। तो मुक्ति बोध जो थे उनकी माँ का नाम क्या था, तो पार्वती बाई मुक्ति बोध का माँ का नाम था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है ओ शदानीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है। ओ शदानीरा क्या है, तो एक निबंध है और ये निबंध किस पुस्तक से लिया गया है, तो बोलते हुए क्षण पुस्तक से ओ शदानीरा निबंध को लिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और उस शदानीरा निबंध के लेखक कौन है, तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये भी आप लोग को पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है यथार्थ किस लेन देन का नाम ही संसार है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये जो पंक्ति है कि यथार्थ किस लेन देन का नाम ही संसार है, ये पंक्ति लिखी गई है मलयज के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन करते हैं और 36 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मुक्ति बोध का जन्म स्थल कहाँ है। मुक्ति बोध जो है इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो श्योपुर ग्वालियर जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहां पर मुक्ति बोध का जन्म हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज में क्या खो गया था। तो पंचायती राज में ना पंच परमेश्वर खो गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रस्सी के टुकड़ा के रचनाकार कौन है। ये किस चैप्टर से क्वेश्चन को लिया गया है, तो लास्ट में जो 3 चैप्टर आपके एग्जाम चैप्टर जो पहले गद्य खंड, फिर उसके बाद है काव्य खंड, उसके बाद लास्ट में जो 3 चैप्टर है प्रतिपूर्ति वाला, उसी का ये क्वेश्चन है कि रस्सी के टुकड़ा के रचनाकार कौन है। तो गार्डी मोपासा जो है रस्सी के टुकड़ा के रचनाकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका।
अगला क्वेश्चन है, कौन ऐसे लेखक थे जो कि शिक्षा मंत्री, कांगो के शिक्षा मंत्री भी रह चुके थे, वित्त मंत्री भी रह चुके थे और प्रधानमंत्री भी रह चुके थे। तो हेनरी लोपेज जो थे ये कांगो में इनका जन्म हुआ था और ये कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री रह चुके थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, हेनरी लोपेज। अब अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कलर की मौत में कलर की मौत शीर्षक में कलर का नाम रहता क्या है? उसमें कलर का नाम रहता है इवान त्रिमिचित्र चोखव। इवान त्रिमिचित्र चोखव कलर की मौत शीर्षक में कलर का नाम रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है कि हिंदी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये किसी क्वेश्चन को कई तरीका से पूछा जा सकता है। जैसे पूछा सकता है कि चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है, या उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। तो किसी भी तरीका से रहे तो आप लोग को याद रखना है कि उसने कहा था जो कहानी है ये हिंदी के विकास में मील का पत्थर कहानी मानी जाती है और इसके लेखक जो है वो चंद्र शर्मा गुलेरी और ये लिखी गई थी 1915 में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो? तो ये लेखक ने पूछा था। अज्ञे जो थे वो अपनी बहन के यहाँ गए थे, तो अपनी बहन के यहाँ जब गए वो जो तो मालती के यहाँ जो उनकी बहन थी उनके यहाँ गए तो उससे पूछते हैं लेखक कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं होते। किसने पूछा था? तो लेखक ने पूछा था, अज्ञे ने पूछा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? तो एक लेख एक पत्र में भगत सिंह ने सुखदेव को पत्र लिखा था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिपाही की माँ एकांकी जो की है ये कथा वस्तु है। तो ये जो एकांकी है ये किसकी कथा वस्तु है? तो ये जो है निम्न मध्यम वर्ग की कथा वस्तु है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है कि ज्यासी का जन्म स्थान है। तो ज्यासी जो थे इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो ज्यासी का जन्म हुआ था ज्यास कब्र अमेठी जो कि उत्तर प्रदेश में है। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भती गो खारन में बछड़ा हित पाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो ये जो पंक्ति है सूरदास के, यहाँ पर सर नहीं होगा, सूरदास के पद कविता से ये पंक्ति को लिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है कि नाभादास जी किस धारा के संत थे? तो नाभादास जी जो थे ये वैष्णव दर्शन धारा के संत थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है 48 नंबर हमारा कि छत्रसाल दशक में कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया है? तो 10 छंदों में, छत्रसाल दशक के 10 छंदों में महाराज छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है, इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है? इतने पास अपने ये शीर्षक संकलन है यह किस कवि के द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे। तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो नरहरि दास जो थे ये तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। इसी के साथ वीडियो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इसका पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा और इसका पीडीएफ आप लोगों को वहीं पर मिल जाएगा। और नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा कि इसमें से कितना का आंसर आप लोग को पहले से पता था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।